Dear students, today I am going to discuss about number system for class 7. पिछले क्लासेस में आप मैथ में नंबर्स के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन उस समय जितने भी नंबर्स आप पढ़े थे वो सारे नंबर्स आपको डेसिमल नंबर्स थे और उसी डेसिमल नंबर्स को आप लोग शुरू से अभी तक पढ़ते आए हैं। अभी पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अगर आपसे कुछ पूछ दे कि नंबर सिस्टम क्या होता है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करने का बहुत आसान सा तरीका है कि द नंबर सिस्टम इज द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। आप बोर्ड पे देखेंगे, फर्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड है डेसिमल नंबर सिस्टम और फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि ये चारों टाइप्स के नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन से डिजिट्स आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, और बेस 2 होने का ये मतलब होता है कि इस नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट का यूज किया जाता है कोई भी नंबर्स को लिखने के लिए, और वो डिजिट कौन सा है, वो डिजिट है 0 और 1। यानी कि हम इसमें बहुत सारे जीरोस और वंस का प्रयोग करके कोई भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे आपको 15 लिखना हो, 22 लिखना हो, 96 लिखना हो, कुछ भी लिखना हो तो उसके लिए आपको ये 2 डिजिट 0 और 1 का ही यूज करके आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। बेस कितना होता है उसका, 8। और 8 बेस का मतलब टोटल 8 डिजिट्स नंबर इसमें यूज किए जाते हैं। वो नंबर्स कौन कौन से हैं देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये नंबर्स यूज किए जाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप पहले से जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, कि इसमें 0 से लेकर 9 तक का नंबर यूज किया जाता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको ये 16 बेस होता है, यानी कि 16 डिजिट्स यूज किए जाते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और देखिए इसमें कौन कौन सा है, 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद A B C D E F। 10 के बदले में हम A लिखते हैं, 11 के बदले में B, 12 के बदले में C, 13 के बदले में D, 14 के बदले में E और 15 के बदले में F यूज किया जाता है। अब इसमें बारी बारी से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर सिस्टम को इन सारे नंबर सिस्टम में आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, और फिर डेसिमल नंबर को इन तीनों नंबर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, yes. देखिए अभी हमने एक बोर्ड पर नंबर लिया है 27। कौन सा नंबर है ये, 27। और यहाँ पे अगर इसका बेस 10 दिया हुआ है, अभी हम पहले पढ़े थे कि डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10 होता है। यानी कि जिस भी नंबर का बेस 10 दिया हुआ है दैट मीन्स कि वो नंबर हमारा कौन सा है, डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को हम बारी बारी से सीखेंगे। पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, फिर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना और फिर हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। अब देखिए कन्वर्ट करने का बहुत इजी प्रोसीजर होता है। आप एक बार गौर से सुन के और देख के सीख लेंगे तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस 27 को यहाँ लिख देना है और उसके बाद ध्यान देना है कि आपको इस नंबर को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए इसको कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 1 हो जाए या 0 हो जाए। ठीक है, इतना तक आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम,
13 बार में, 13 बार में डिवाइड करेंगे इसको तो कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर 1। तो हम इस 1 को यहाँ लिख देंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिविडेंड आएगा उसको कंटिन्यूअस हमको डिवाइड करते चला जाना है। और देखिए यहाँ से फिर 2 से डिवाइड किए 6, फिर यहाँ आ गया 1, फिर 2 से डिवाइड किए 3, फिर हो गया 0, फिर 2 से डिवाइड किए 1, हो गया 1। देखिए फिर से एक बार गौर से इस डिवाइड को देखिए, क्या किया हमने यहाँ 2 से भाग लगाया, इसको 13 बार में लगा, उसके बाद बचा हमारा 1, उस 1 को हम यहाँ पे लिख दिए। फिर हम इसको जो हमारा 13 बचा है उस 13 को फिर से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 13 को फिर से 2 से डिवाइड किए, 2 से 6 बार में डिवाइड किए, फिर इसका रिमाइंडर बचा 1 यहाँ पे लिख दिए। फिर इस 2 से फिर 6 को डिवाइड किए, 3 बार में लगा, रिमाइंडर नहीं बचा तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए। फिर 2 से डिवाइड किए, 1 आया रिमाइंडर, 1 यहाँ लिख दिए। अब इसको क्या करना है हमको कि यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको इसको नोट कर देना है। देखिए सबसे पहले क्या है 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1। यहाँ पे पहले मैंने ये वाला 1 लिया है, फिर ये वाला 1 लिया है, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 1। और उसके बाद चूंकि हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किए हैं इसलिए इसका बेस यहाँ पे इंडिकेट करा देंगे ताकि कोई भी आदमी इसको देख के आइडेंटिफाई कर ले कि ये नंबर कौन सा नंबर है। ठीक है, तो अगर इस नंबर पे बेस 2 है तो एक बार में आप भी देख के समझ सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको फिर ध्यान देने वाली बात है कि अभी हम पहले बताए थे कि बाइनरी का बेस कितना होता है 2 और ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। तो ऑक्टल में डिवाइड करने के लिए प्रोसीजर आपको सेम ही करना है जो आप बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर अपनाए थे, सेम प्रोसीजर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए भी अपनाना है। सिर्फ एक चीज अंतर क्या होगा कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम बाइनरी के बेस से डिवाइड किए थे और ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ऑक्टल के बेस से डिवाइड करेंगे। तो ऑक्टल के बेस से इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए 3 बार में लगेगा हमारा कितना हो गया 24 हो गया। अब बच गया कितना रिमाइंडर 3 हो गया। अब 3 तो फिर ये 8 से छोटा हो गया, अब तो लगेगा नहीं, हमारा कैलकुलेशन यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, हम कोई दूसरा नंबर भी अभी ट्राई करेंगे ताकि और आपको इसको बेहतर से समझ में आ जाए। और इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना 3। ये हमारा ऑक्टल नंबर में 27 लिखा गया। ठीक है, और कोई दूसरा नंबर जैसे आपको ट्राई करना है आप 96 का भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर लिखना हो लिख दीजिए 140-8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब थर्ड हम आपको बताते हैं कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको बस वही सेम प्रोसीजर को याद रखना है कि यहाँ पे हम बाइनरी नंबर के बेस से डिवाइड किए थे, यहाँ ऑक्टल नंबर के बेस से डिवाइड किए थे, तो यहाँ भी हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और उसी 16 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं हम इसको, देखिए 27 और 16 16 से एक बार में लगाया 16, बचा रिमाइंडर हमारा 11। ठीक है, अब देखिए हमारा कैलकुलेशन तो ये छोटा सा नंबर था इसलिए कैलकुलेशन इतने पे ही कंप्लीट हो गया। फिर एक हम दूसरा कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाएंगे। तो इसको भी सेम प्रोसीजर से ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखते हैं 1 और उसके बाद अभी हम बताए थे कि 11 को लिखने के लिए हम कौन से डिजिट का यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 11 के लिए हमको
बी यूज कर देना है और उसके बाद ये बेस दे दिए, हमारा ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। एक और हम आपको बता देते हैं इसी तरीके का। फॉर एग्जांपल 108, ठीक है, एक नंबर है 108। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 16 से। ठीक है, उसके बाद ये भी तो इतना ही छोटा सा हो गया। और कोई नंबर आप ट्राई कीजिएगा, जो भी नंबर आपको ट्राई करना हो, ठीक है, उस नंबर को आप ट्राई कीजिएगा और इजीली आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। बशर्ते ध्यान आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि इसमें भी कंटिन्यूअस वही प्रोसीजर करना है कि जब तक आपका ये बेलो बेस से कम ना हो जाए तब तक आपको इसको कंटिन्यूअस डिवाइड करते चले जाना है। चलिए, अब पहले अभी हम सीखे थे कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में, ऑक्टल नंबर में या हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए, बारी बारी से मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, फिर सिखाऊंगा कि ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे और उसके बाद हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने 3 नंबर लिया है। ये नंबर जो है हमारा, जिसका बेस 2 इंडिकेट किया हुआ है, दैट मींस ये कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है। और यहाँ पे 8 इंडिकेट किया हुआ है बेस, दैट मींस ये हमारा ऑक्टल नंबर है। और यहाँ पे 16 इंडिकेट किया गया है बेस, यानी कि ये हमारा कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हम इसको इजिली कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान प्रोसीजर आपको बताते हैं और उसी प्रोसीजर से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तुरंत आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, यही 4 डिजिट है आपके पास। ये चारों डिजिट को आपको सॉल्व कर लेना है बहुत इजीली। ये हो गया आपका 1 0 1 और 1, यही है। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है इसके बेस से। क्या कर देना है इसको, इन सारे नंबर्स को इसके बेस से। इस नंबर का बेस कितना है, 2, तो इस 2 से हमको इन सारे नंबर्स को गुना करना है। और गुना करने के टाइम ध्यान क्या रखना है कि इस पर्टिकुलर नंबर के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसको पावर में डालना है। जितने नंबर्स की संख्या होगी, पर्टिकुलर नंबर के बाद नंबर्स की संख्या जितनी भी होगी, डिजिट्स की संख्या जितनी भी होगी, उस नंबर को हमको पावर पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल, इस 1 के बाद 3 डिजिट है तो इसका पावर 3 होगा। इस डिजिट के बाद, इस डिजिट के बाद 2 डिजिट है तो इसका पावर 2। इस डिजिट के बाद 1 डिजिट है तो इसका पावर 1 और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसका पावर 0। ठीक है, बहुत इजीली है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 30। कैलकुलेशन, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आता होगा मैथमेटिक्स का कि 1 into, पहले हम एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू होगा 1, 1 into 1 इक्वल टू 1। फिर हो गया 2 का पावर 1 यानी 2 और 2 into 0 इक्वल टू 0। 2 का पावर 2 तो 4 into 1 इक्वल टू 4 और 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 into 1 इक्वल टू 8। अब इन सबको हम एक साथ ऐड कर दिए तो आपका हमारा हो गया कितना, टोटल 13। और ये 13 जो हुआ हमारा, ये कौन सा नंबर हो गया, डेसिमल नंबर हो गया। जनरली एक चीज और आपको हम बताते हैं कि अगर आप कोई भी नंबर लिख के और उसका बेस इंडिकेट नहीं कराते हैं तो उसको भी डेसिमल नंबर ही माना जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने आंसर में सिर्फ लिख दिया 13, तो ये 13 आपका कौन सा नंबर माना जाएगा, ये डेसिमल नंबर माना जाएगा। अगर आपको इसके अलावा डेसिमल का इस नंबर को अगर आपको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल इंडिकेट कराना है तो आपको बेस देना जरूरी होगा। लेकिन अगर डेसिमल में ही इंडिकेट कराना है तो बेस नहीं भी देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब हम देखते हैं ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। देखिए, वही सेम प्रोसीजर हमको फुलफिल करना है। यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 3 4
यही है क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 4 3 1 इंटू, और उसके बाद देखिए इस 1 के बाद इन सबको हम बेस से गुना कर देंगे, और इसके बाद 2 डिजिट है, इसके बाद 1 डिजिट है, और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप जानते होंगे कि कोई भी नंबर हो, चाहे हमारा 2 हो, 8 हो, 16 हो, और उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है, पावर उसका क्या है 0, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसका वैल्यू होता है 1। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाता है, ये आप पहले से जानते ही होंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 24 और 64, और इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 9 हो गया। अब देखिए ये 92 क्या हो गया हमारा, ये डेसिमल नंबर हो गया, इजीली हो गया कन्वर्जन। उम्मीद है कि ये दोनों तो आप सीख गए होंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब आपको थर्ड हम बताने जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसका भी हम इसी प्रोसीजर को आगे लेके जाएंगे, सेम प्रोसीजर से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 8 to 9 है, 8 to 9 है, तो इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे अभी हम बाकी दोनों को सॉल्व किए हैं। यहाँ पे लिख देंगे 9, यहाँ लिखेंगे 2 और a, इसको गुना कर देंगे इसके बेस से 16 16 16 0 1 2। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हम इसको कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया गया है, ये कौन सा डिजिट है a, तो a किस नंबर को रिप्रेजेंट करा, कौन सा डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम यूज करते हैं, तो 10 को। तो हम यहाँ पे a के बदले में 10 यूज करेंगे, ठीक है, 10 को यूज करेंगे, और हम इजीली अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 250, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को हम तीनों, ये जो भी नंबर्स है हमारा, इन सबको हम एक साथ यहाँ पे टोटल कर लेंगे, और इसको ऐसे सजा के लिखे आपको, ताकि ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसको इजीली हम क्या कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे 1 0 6 2। तो ये 2601 जो हमारा नंबर हो गया, यही डेसिमल फॉर्म हो गया 8 to 9 का, ठीक है। तो देखिए अभी हम दोनों चीज सीख गए। डेसिमल नंबर को हम बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पहले सीख गए। फिर अभी हम बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीख गए। अब हम आपको आगे सिखाएंगे कुछ बाइनरी कैलकुलेशंस, ठीक है, बाइनरी कैलकुलेशंस, जिसमें आपको बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों फॉर्म पढ़ना है आपको। बाइनरी के नंबर्स के साथ ये चारों टाइप का कैलकुलेशन करना है, और ये चारों हम आपको नेक्स्ट अभी बताते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले सीखते हैं बाइनरी का एडिशन। बाइनरी का एडिशन मतलब जोड़ना, बाइनरी नंबर्स को जोड़ना, ठीक है, ये हम सबसे पहले सीखते हैं। अब देखिए इसके लिए कुछ रूल्स होता है जो आपको ध्यान में रखना होगा। इसको अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आप बेहतर तरीके से और इजिली कैलकुलेट कर पाइएगा। ये रूल क्या होता है कि 0 और 0 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो वो होगा 1, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो भी होगा 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो होगा 1 0। इसको कभी भी आप 10 नहीं पढ़िएगा, 10 नहीं पढ़ना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसको जब भी पढ़ेंगे आप तो क्या पढ़ेंगे 1 0, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे आप 1 0, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कोई हम नंबर लेते हैं बहुत इजीली, ठीक है, और इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा नंबर है और इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। अब ऐड करना है तो देखिए क्या है, 1 और 0 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है,
1 और 0 को ऐड करना है, तो 1 और 0 बराबर क्या होता है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। फिर 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख दिए 1। और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, तो हम यहाँ पे लिख दिए 1 0। ये बहुत एकदम सिंपल था ये आपका एडिशन। अब हम कोई दूसरा एडिशन आपके सामने लेते हैं जो थोड़ा इससे टफ हो और जिसको बनाने में थोड़ा मजा आ जाए आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपका नंबर है और ये आपका नंबर है, ये 3 बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं और इन तीनों को एक साथ क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे हम 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू होता है आपका 1 0, और 1 0 में फिर 1 जोड़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे मैं आपको रफ करके समझा रहा हूँ, ये आप दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, और इस 1 0 में फिर हम 1 को यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 1। 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 1, तो इस 1 1 में से ये राइट साइड वाला 1 जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और लेफ्ट साइड वाला 1 जो है जनरल मैथ में जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको कैरी करके सेकंड डिजिट जो है हमारा वहां पे ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस 1 को हम यहाँ कैरी करके ले आए, अब इस सेकंड वाले डिजिट के साथ इसको हम ऐड कर लेंगे। देखिए अब हम सेकंड वाले को ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, और 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 1। 1 1 यहाँ में 1 यहाँ लिख लिए, फिर 1 को हम कैरी करके यहाँ ले आए। फिर देखते हैं इसको, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, और 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 1। फिर यहाँ पे 1 लिख दिए और फिर 1 को यहाँ पे कैरी करके लिया। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 1, और 1 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, लेकिन आपको इसको बारी बारी से दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा तो इजी होगा। देखिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 1 बचा इसमें, 1 को हम कैरी कर लिए, फिर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, दैट मीन्स 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 0। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 0। ये आपका एडिशन कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगर आपको इसके बावजूद भी अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप ये इसको यहाँ से यहाँ तक आप याद कर लीजिए। आप इसको अगर याद कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा आपको एडिशन करना। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 1, 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 0, 1 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 1, 1 0 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 1 0, 1 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 1 1, और 1 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 0 0। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ज्यादा जल्दी अगर आप चाहते हैं कि तुरंत हम बाइनरी एडिशन को तुरंत सॉल्व कर ले तो आप इसको याद कर लीजिए, और इसको याद करने के बाद आप 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसा करके 5 नंबर्स भी दिया हुआ है बाइनरी का एक साथ, तो भी आपको आसानी से एडिशन कर पाएंगे। ओके, अब देखिए अब हम सीखते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी का एडिशन हम लोग सीख लिया, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं कि बाइनरी का 2 नंबर अगर आपको दिया गया है और उसको क्या करना है, किसी एक नंबर में से दूसरे को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे। देखिए बहुत इजी प्रोसीजर है उसके अभी, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ बेसिक रूल्स याद रखने होंगे। वो बेसिक रूल्स क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए। बेसिक रूल्स है आपका कि 1 में से 1 माइनस 1 इक्वल टू होता है 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू होता है 1, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा समझने वाला चीज है यहाँ पे, गौर से सुनिए तब आपको समझ में आएगी कि 0 माइनस 1 को कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़े होंगे, जब डेसिमल का आप सब्सट्रैक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आप सीखे होंगे कि अगर जिस नंबर में से हमको घटाना है वो नंबर अगर छोटा हो, ठीक है, और जिसको घटाना है वही बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं इसके बगल वाले उसके लेफ्ट साइड वाले नंबर से 1 कैरी कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर आपने सीखा होगा।
तो यहाँ पे भी क्या करना होता है, वैसे ही हम बगल वाले नंबर से 1 कैरी कर लेते हैं, और जब हम बगल वाले नंबर से 1 कैरी करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 0। क्या हो जाएगा, 1 बगल से हम कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 0, और तब 1 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 बचेगा। ठीक है, इस रूल को आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखने के बाद अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सॉरी, देखिए इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए देखिए जो रूल अभी हम बताए थे, इसी रूल को आपको ध्यान में रखना है और इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। बहुत इजीली आप इसको सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 1 घटेगा नहीं। ठीक है, तो हम ये 1 यहाँ से इधर कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0, और 1 0 जब ये 1 यहाँ से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 0, और यहाँ ये 1 तो यहाँ से यहाँ चला गया, ये 1 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 0। ठीक है, अभी इसको ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 - 1 = 1, और 0 - 0 = 0। देखिए ये आपका कैलकुलेशन इजिली कंप्लीट हो गया। फिर से इसको समझिए, फिर से समझिएगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो हम इसके लेफ्ट साइड वाले नंबर से, लेफ्ट साइड से 1 कैरी किए, तो जब हम 1 कैरी किए तो ये कितना हो गया, 1 0, और 1 0 में से 1 घटाए तो कितना बचा, अकॉर्डिंग टू रूल 1, और यहाँ जब इस 1 को हम यहाँ ले गए थे तो यहाँ कितना बचा, 0, और फिर 0 में से 0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। हो गया क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 1 0 0 1 1 1 1 0 1। देखिए इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। 1 - 1 = 0, 1 - 0 = 1। अब देखिए फिर यहाँ वही है, 0 - 1 घटाना है हमको, तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ खुद पहले से 1 है नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, ये यहाँ से 1 लेगा। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को थोड़ा समझिए, तो आप बड़ा से बड़ा कोई भी बाइनरी का 2 नंबर्स आपको दिया जाए, आप आसानी से उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसको गौर से समझ लीजिएगा। क्या करना है यहाँ पे आपको, कि ये 0 इससे लेगा 1, और इसके पास नहीं है 1, तो ये क्या करेगा, ये इससे लेगा 1। ठीक है, तो ये 1 इससे लेगा तो ये हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 0, और ये जो 1 0 है इसमें से 1 इसको दे देगा, तो 1 इसको दे देगा तो फिर ये हो जाएगा 1 0, और यहाँ बच जाएगा कितना, 1। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको घटा लेते हैं। 1 0 - 1 = 1, 1 - 1 = 0, और 0 हो गया ये आपका सब्सट्रैक्शन कंप्लीट। तो चलिए अभी हम पहले बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और बाइनरी का डिवीजन कैसे होता है। ये 2 चीज अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं। देखिए इसके लिए रूल्स है जो आपको याद कर लेना है। 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, और 1 × 1 = 1। ये रूल है, आपको याद कर लेना है इसको। ठीक है, अब देखिए एक हम क्वेश्चन लिए हैं, 1 1 0 1 1 × 1 0 1। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए इसी रूल पे फोकस कीजिएगा। तो जनरली जैसे आप लोग डेसिमल्स का कैलकुलेट करते थे, आप मल्टीप्लिकेशन करते थे, वैसे ही आपको पहले फर्स्ट वाले डिजिट्स पे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 1 0 1 1। 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1, फिर 1 × 1 = 1।
फिर अब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, फिर 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब फिर हम इस 1 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 0 1 1। ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करने का जो आपको एडिशन का रूल्स था उसी रूल्स पे इसको भी ऐड करना है। 1 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है। देखिए कैसे हुआ, 1 1 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 0 यहाँ लिख दिए, 1 कैरी कर लिए, फिर 1 जो कैरी किए थे उसको इस 1 में जोड़ दिए तो फिर हो गया 1 0, फिर इसमें से 1 कैरी किया लिए, फिर 1 इस 1 में जोड़ दिए उस कैरी किए गए 1 को तो फिर ये हो गया 1 0, फिर जो 1 बचा उसको कैरी कर लिया और फिर इसको इसमें जोड़ दिए तो हो गया 1 0। ये आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया और इसी प्रोसीजर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को 2-3 बार रिप्ले करके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम आपको सिखाते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है, बाइनरी का डिवीजन, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को सीखेंगे कि कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट हमने एक बाइनरी नंबर लिया है 1 1 0 1 1 और इसको डिवाइड करना है मुझे 1 1 से, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले एक बार में हम इसको डिवाइड करेंगे 1 1, ठीक है। कितना बार में डिवाइड करेंगे इसको, एक बार में हम डिवाइड करेंगे 1 1 1 माइनस 1, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो आप डिवीजन का जो बेसिक रूल्स जो आप डेसिमल नंबर्स के साथ परफॉर्म करते हैं उसको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखें, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम 0 को कैरी करेंगे, हमारा डिवीजन नहीं होगा तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। फिर हम 1 को कैरी करेंगे, नहीं होगा, फिर 0 लिख देंगे। फिर 1 को कैरी करेंगे, फिर एक बार में डिवाइड कर देंगे इसको 1 1, ये हो गया 0 0, आपका डिवीजन कंप्लीट। एक दूसरा नंबर लेते हैं हम फिर समझने के लिए और इसको फिर 1 1 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ से एक बार में हम लगाएंगे, ये 1 0 जो है वो इससे छोटा नंबर है तो इससे आगे तक एक डिजिट आगे तक इसको लेके जाएंगे 1 1, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 और फिर ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ तो 0 बच गया है तो 0। अब फिर ये डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ से हम ऊपर से 1 को कैरी करेंगे, फिर एक बार में डिवाइड करेंगे 1 1, फिर इसको माइनस करेंगे 0 0, फिर ऊपर से कैरी करेंगे 0, नहीं लगेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी डिवीजन कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हम नंबर सिस्टम्स के चारों टाइप्स के बारे में जान लिए कि कौन कौन सा उसका टाइप्स होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हम आपस में एक दूसरे का कन्वर्जन भी सीख लिए। एक बेसिक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अभी हमने आपको सिखाया था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, बाइनरी से ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, ऐसा अगर आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो उसका सबसे इजी प्रोसीजर आपको हम बता देते हैं कि कैसे करेंगे। एक बेस आप मानिए, डेसिमल नंबर्स को बेस मान के कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और कोई भी नंबर आपके सामने दिया गया है और उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपको उसको किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपको ये नंबर दिया गया है 101111, ये एक बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है आपको किसी हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। इसको आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में, तो आपको हम एक तरीका बता देते हैं जिससे आप कोई भी नंबर को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपका बाइनरी नंबर है उस बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और जब डेसिमल नंबर आपके पास आ गया तो फिर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने का रूल मैंने आपको बता दिया है, आप उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसे ही अल्टरनेट कोई भी नंबर्स होता है तो आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको
बाइनरी का कैलकुलेशंस जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीज मैंने आपको सिखा दिया है। इन चारों चीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो आपको असाइनमेंट आएगा उस असाइनमेंट को इसी रूल्स के आधार पे आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।